कथा में नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा की संख्या में भक्त पहुंच जाते हैं और दिन की जगह 2 दिन का लगा है, परंतु कथा में इसको छोड़कर लगा है क्योंकि कथा। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। आप सभी भक्तों को एक सबसे बड़ी विशेष यह सूचना है कि अब बागेश्वर धाम सरकार, क्योंकि कथाओं में उनकी काफी भक्त यह हुजूम सा लग जाता है, तो इसलिए गुरुदेव जी महाराज जी ने एक प्रश्न निकाला है जिसमें सभी भक्तों के लिए आग्रह पर अब दिव्य दरबार कथा में नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि लगभग 10 से 15 लाख भक्त पहुंच जाते हैं दिव्य दरबार के चलते के कारण, क्योंकि दिव्य दरबार हर कथा में लगता है 1 दिन का। वह दिव्य दरबार में लाखों की संख्या में भक्त पहुंच जाते हैं और कुछ भक्त तो ऐसे होते हैं कि अधिकतर क्रोधित होते हैं और वह क्रोधित होने के कारण लड़ पड़ते हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़ भी जाते हैं, क्योंकि जब लाखों की तादाद में भक्त पहुंचेंगे तो जब स्वाभाविक है भगदड़ मचेगी। तो इसलिए गुरुदेव जी महाराज जी ने अब कथा में दिव्य दरबार नहीं लगेगा, अब केवल दिव्य दरबार अलग से ही लगाया जाएगा। अभी ऐसा प्रश्न उठकर आया है, परंतु इसकी अभी पुष्टि मैं नहीं करता, क्योंकि अभी यह डिस्कस चल रहा है कि अर्थात दिव्य दरबार को कथा से अलग कर दिया जाए, ऐसा विचारधारा अभी चल रही है। परंतु मेरी भी विचारधारा ऐसी है कि दिव्य दरबार 1 दिन की जगह 2 दिन का लगा है, परंतु कथा में इसको छोड़कर लगा है, क्योंकि कथा में यदि दिव्य दरबार गुरुदेव जी महाराज जी लगाते हैं तो वैसे तो कथा की जनसंख्या और ऊपर से दिव्य दरबार की जनसंख्या बढ़ के लाखों की तादाद में पहुंच जाती है, जिससे बच्चे बूढ़े बुजुर्ग तक आते हैं, क्योंकि वह इस लालच में आते हैं कि मेरी अर्जी लगेगी, मेरा मनोरथ पूर्ण होगा, तो इसलिए वह आते हैं। और अर्थात वहां जब उनसे अद्रता भरा व्यवहार होता है तो काफी दुख होता है और काफी दुखी मन से वापस जाते हैं। तो इसीलिए गुरुदेव जी महाराज जी ने यह सबसे अच्छा कार्य होने जा रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म प्रेमी बंधुओं को जो जो कथा में जाते हैं और जो जो दिव्य दरबार में जाते हैं उनको किसी भी तरह से हानि नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म पर सवाल उठते हैं, क्योंकि अपोजिटों पार्टियों को तो केवल कोई ना कोई एक तत्व चाहिए जो गुरुदेव जी महाराज जी को काफी बदनाम करने के लिए साजिशें रची जा रही है। तो इसलिए गुरुदेव जी महाराज जी ने बहुत अच्छा फैसला लिया है और इसको फैसले को मैं भी गुरुदेव जी महाराज जी के फैसले को मैं भी यह हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इस फैसले में मैं भी खुश हूं। तो आप सभी भक्त कमेंट में जरूर बताएं कि दिव्य दरबार और कथा अलग अलग लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। तो इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।